Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बात करेंगे सीटेट 2026, 8 फरवरी 2026, 7 फरवरी 2026 को पेपर हो चुका है। आंसर की कब, रिजल्ट कब, जिनका हुआ नहीं हुआ वो आगे क्या करें, सीटेट का जो नेक्स्ट सेशन के लिए बैच है उस पर बात करेंगे। तो कई सारी बातें हैं जो हम लोग करने वाले हैं आज के सेशन में। एग्जाम आपका हुआ, होपफुली आपने अच्छे से एग्जाम किया होगा, पेपर ठीक आया था, लेंदी था, बट जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी, सिर्फ अगर यूट्यूब पे वीडियोस देख के गए हो तो दिक्कत हुई होगी ऑफ कोर्स। तो दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक तो ये कुछ बैचेस हैं जो आप देख लीजिएगा। सीटेट का वीओडी बैच है, रिकॉर्डेड बैच, जिसमें सारे कंप्लीट सेशंस आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद जो नया बैच आएगा वो हम आपको इसी में फ्री दे देंगे, करियर विल ऐप डाउनलोड करके। ये यूपीटेट का एक बैच है, क्योंकि यूपीटेट की डेट है आपकी 2-3 जुलाई को पेपर है, तो उसका बैच है जो कि मंडे से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बीपीएससी का भी एक बैच है। तो जो लोग इंतजार कर रहे थे, रोज कमेंट्स में इंक्वायरी थी, तो वो जाकर के करियर विल ऐप डाउनलोड करेंगे, टीचिंग सेक्शन में जाएंगे और जो भी बैच में, यानी चाहे वो सीटेट का वीओडी बैच हो, यूपीटेट हो, सुपरटेट के बैचेस हों आगे आने वाले, और बीपीएससी का बैच, तो ये 3 बैचेस अभी आए हुए हैं। बात करते हैं कि आंसर की कब आ जाएगी ऑफिशियल सीटेट की फाइनल जो आंसर की है। देखिए 15 दिन, 8 फरवरी को मान लेते हैं कि पेपर हुआ है आपका, 7 से शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो जनरली सालों साल से यही पैटर्न रहा है सीटेट में कि पेपर होने के 15 दिन बाद आपकी आ जाती है आंसर की, है ना, आंसर की। और रिजल्ट की जब हम बात करते हैं, आंसर की, रिजल्ट की जब हम बात करते हैं, तो उसके 15 दिन बाद आ जाता है रिजल्ट। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगले 3 से 4 दिन में आंसर की सीबीएसई रिलीज कर देगा। अगर आप 15 दिन वाला पैटर्न देखते हैं तो आज 21 तारीख है, 8 को पेपर हो गया है, तो 24 तारीख तक आपको आंसर की देखने को मिलनी चाहिए। 2 दिन इधर हो जाएं, 3 दिन इधर हो जाएं, बस इतना ही होगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि नेक्स्ट 3-4 डेज में यू विल सी द ऑफिशियल आंसर की। तो आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही, वो नजर आ जानी चाहिए अगले 3-4 दिनों में, ठीक। 25 तारीख तक तो आ ही जानी चाहिए, जो कि पैटर्न रहा है। उसके 15 दिन बाद रिजल्ट, यानी 10 मार्च तक रिजल्ट। तो हम कह सकते हैं कि 24-25 फरवरी तक ऑफिशियल आंसर की सीटेट पेपर 1-2 की, और आपका रिजल्ट 10 मार्च तक आ जाएगा, क्योंकि विद इन अ मंथ रिजल्ट आ जाता है। 15 दिन में आंसर की, 15 दिन बाद उसके रिजल्ट, कई बार उससे पहले भी दे देते हैं। तो 1 महीने के अंदर अंदर सारी चीजें निपट जाती हैं, ठीक। कभी होता है तो ऐसा होता है 2-4 दिन इधर या उधर, इतना ही होता है, ज्यादा इसमें कोई चेंज होता नहीं है। ये सालों साल का पैटर्न है। अब मान लेते हैं आपका सीटेट का पेपर अच्छा गया, मान के लेते हैं ज्यादातर लोगों का अच्छा गया होगा। जिनका नहीं गया तो आप वीओडी में कर लीजिए एनरोल। अगर आपने नहीं किया है, आप सोच रहे नहीं बैच से पढ़ूंगा प्रॉपर टाइम लेके, तो इस सीटेट का रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें सारे वीडियोस एक साथ आपको मिल जाएंगे। जब लाइव बैच आएगा नया, तो वो भी आपको इसी में फ्री मिल जाएगा। जो लोग ये बैच लेंगे उनको लाइव बैच में फ्री एक्सेस मिलेगा। अब बात आती है सीटेट आपका हो गया, अब आगे क्या बैठे रहें? नहीं, बैठे नहीं रहना है। कुछ कुछ चीजें जो प्लान करनी है। देखो सीटेट कोई जॉब की गारंटी नहीं होती, बट बिना इसके जॉब भी नहीं मिलती, ठीक है। कई स्टेट्स में ऐसा है, मतलब बहुत कम स्टेट्स हैं, असम में है कि सीटेट की बेसिस पे जॉब मिल जाती है, कहीं कई बार ऐसा होता है कि मिल जाती है, वो रेयर केस है। अदरवाइज सीटेट कोई जॉब की गारंटी तो है नहीं ना, जॉब तो इससे मिलती नहीं है। तो 2 ऑप्शन है आपके पास कि या तो आप गवर्नमेंट सेक्शन में जाएं, भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएं, टीचिंग की। क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। या फिर आप प्राइवेट या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की तरफ जाएं। टीचिंग में प्राइवेट जॉब के हालात बहुत अच्छे रहते नहीं है, बहुत कम सैलरी, काम ज्यादा। ज्यादातर स्कूल्स में हालत यही है, प्राइवेट स्कूल्स में। कुछ स्कूल्स हैं जो एक्सेप्शन है, अगर आप जिनकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, इंटरव्यू की, अपना एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से लेकर अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बना लेते हैं, तो आप जो बड़े स्कूल्स हैं, जो मेट्रो सिटीज में है या छोटे शहरों में एक आधी उस तरह का कोई स्कूल है, तो वहां अगर आप एक बार पहुंच जाते हैं और 3 से 5 साल काम कर लेते हैं, तो वहां भी वो जो परमानेंट जैसा सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाता है, और सैलरी, वो प्रॉपर सैलरी जो है, अच्छी सैलरी होती है। लेकिन ये बहुत कम केसेस में है ये चीज, है ना। बहुत ही एक्सेप्शनल टीचर्स चाहिए, सही स्कूल्स चाहिए, चुनिंदा स्कूल्स हैं वो, ठीक। तो प्राइवेट में एक ऑप्शन ये है टीचिंग में अच्छा, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना, आपकी जो आपका एक्सपीरियंस प्लस आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका सब्जेक्ट पे पकड़, ये सब चीजें मिला करके ये बनता है। नहीं तो दूसरा एक जो सही सैलरी का हिसाब किताब है वो है कॉन्ट्रेक्चुअल का, ठीक, जो दिल्ली में या अलग अलग स्टेट में समय समय पे निकलती रहती हैं, जो सीटेट वो मांगते हैं, बिना सीटेट के बात बनती नहीं है। प्राइवेट जॉब में भी आजकल सब जगह सीटेट मांगते हैं, रेयर ही कहीं होगा ऐसा। तो उस केस में भी सीटेट के बाद आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हम तैयारी करें आगे की या जॉब करना शुरू कर दें। तो देखिए बेस्ट केस तो ये है, क्योंकि अभी भी सीटेट के बाद बेहतरीन जो ऑप्शन है वो गवर्नमेंट जॉब वाला ही ज्यादा अच्छा है टीचिंग में, क्योंकि वहां का पे आउट, वहां का जो वर्क लाइफ बैलेंस है,
वो बहुत बेहतरीन है। ठीक, तो अगर हम देखें प्राइवेट जॉब या कॉन्ट्रेक्चुअल की, तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ ही स्कूल्स हैं जहां पे आपको वो परमानेंट का सर्टिफिकेट तक दे देते हैं, अगर आप वहां तक पहुंच पाते हैं एक्सपीरियंस के बेस पे, अपने आप को बेहतर करने के बेस पे। या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स हैं, फिर वो आपको रिन्यू कराते रहना पड़ेगा, या जब वैकेंसी आ रही है वो देखना पड़ेगा अपने अपने स्टेट में जहां भी आप रहते हैं। दिल्ली में भी निकलती हैं, केंद्रीय विद्यालय में भी निकलती हैं, ठीक है ना। तो ये एक ऑप्शन है यहाँ पे। जो अगर हम गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस देखें, अच्छा अब आप कहेंगे, अगर आप मेरी मानेंगे तो आप अगले 6 महीने तैयारी कर लीजिए। बहुत ही ईमानदारी से अगर आपने एक बार अच्छे से 6 महीने तैयारी कर ली, कोई भी बैच ले लीजिए, चाहे वो करियरविल पे लीजिए, बेसिक सी फीस है, जो आपका जहां से मन करे, मतलब आप 6 महीने तैयारी कर लीजिए। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप बैच में ही एनरोल हो, वो आपकी मर्जी है। बस 6 महीने अगले आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए जॉब की। तो उसमें क्या होगा, अगर आपने अच्छे से 6 महीने बढ़िया से तैयारी कर ली, तो उतनी तैयारी का बेस आपका बन जाएगा कि फिर आप जॉब भी अगर साथ साथ कर रहे हैं टीचिंग की, तो आप रिवीजन करते रह सकते हैं तैयारी का, और जब पेपर आए तो उससे कुछ महीने पहले जॉब छोड़ के अपना प्रॉपर तैयारी पे लग सकते हैं। बहुत लंबे समय तैयारी के नाम पे नहीं निकालना है, 1 साल से ज्यादा किसी को बैठ के तैयारी नहीं करनी है सिर्फ तैयारी के नाम पे, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, बाहर प्राइवेट में भी जॉब नहीं मिलेगी, आपके यहाँ पे समय निकलता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो टीचिंग में तो फायदा ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उससे आपको हेल्प ही होती है पेपर में, नुकसान उतना ज्यादा नहीं है, हाँ समय का हो सकता है, लेकिन वो शुरुआत के 6 महीने, अगर आपने 6 महीने से 1 साल आपने अच्छी तैयारी की है, तो उसके बाद फिर आप जॉब के साथ भी अपना रिवीजन और तैयारी करते रह सकते हैं, है ना। तैयारी के नाम पे पंचवर्षीय योजना बना करके घर में मत बैठिएगा 5 साल। बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं या बहुत खराब मेंटल हेल्थ से गुजरते हैं, और बाहर भी प्राइवेट में भी जॉब नहीं मिलती, दिक्कत होती है फिर। तो बहुत लंबे समय तक नहीं बैठे रहना है तैयारी के नाम पे, है ना। कुछ ना कुछ करते रहिए। जॉब में तो अच्छा है टीचिंग, चाहे आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो, कुछ ना कुछ टीचिंग के साथ ये है कि आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, कोई और जॉब है एसएससी की, वो एक अलग काम है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आप काम करते करते सीखते रह सकते हैं। तो जो आप पढ़ा रहे हैं, अगर आप सिलेबस से गो थ्रू होंगे, चीजें पता होंगी, तो वो हेल्पफुल ही है। लेकिन 6 महीने का टाइम पीरियड आपको देना चाहिए जिसमें आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो, बहुत मेहनत करके 6 से 8 घंटे डेली पढ़ रहे हो। ठीक, तो ये कहानी हो गई जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब गवर्नमेंट जॉब ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। वैकेंसी ऐसा नहीं, देखिए बहुत हर बार हर जगह बहुत सारी वैकेंसीज नहीं निकल रही होती है, लेकिन एक सीट आप साल भर में कोई ना कोई किसी ना किसी स्टेट में सरकारी में कर सकते हैं इंश्योर, इतनी बात पक्की है ना। फिर आप अपने मन के स्टेट में आ सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो आपकी अपनी सैलरी आने लगेगी, आप थोड़ा पैरों पे खड़े हो जाएंगे, और आप वो कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा कि यार जॉब तो है एक मेरे पास वर्स्ट केस के लिए, इसके बाद फिर मैं तैयारी करता रह सकता हूँ, फिर जिनके ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सब निभा सकते हैं। ठीक, तो इसमें गवर्नमेंट जॉब में मैं कुछ ऑप्शंस दे देती हूँ। इसमें जो टॉप प्रायोरिटी रहती है बहुत सारे लोगों की, वो रहती है D+B या DSSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। उसके एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, इसका ऑफलाइन बैच भी हम दिल्ली में लेकर के आते हैं, ऑनलाइन बैच भी आता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है आपका। वो एक अलग कहानी है। क्यों रहता है, क्योंकि दिल्ली की जॉब, एक तो ये दिल्ली की ही जॉब है, आपका हेल्थ से लेकर के, यानी आपका मेडिकल जो क्लेम है वो भी इसमें शामिल है, अच्छी सैलरी आपकी शामिल है, 8वां वेतन आयोग आ ही रहा है, 6 घंटे की आपकी नौकरी है ना। तो दिल्ली की जॉब टीचिंग में बेहतरीन मानी जाती है ना। तो मेरी फैमिली में बहुत सारे टीचर्स, मेरी मदर टीचर हैं, फादर टीचर थे, तो मतलब ये तो हमने बहुत क्लोजली देखा ही है ना। ये मौका मिला तो किया नहीं, क्योंकि मैं बेहतरीन चीज़ों में थोड़ा सा बिजी थी आप लोगों के साथ। तो ये एक चीज़ है कि इसको हम प्रायोरिटी पे मानते हैं सबके सब, कि दिल्ली की नौकरी मिल जाए। अगर किसी को दिल्ली में रहना है, सिर्फ किसी को अपने स्टेट में रहना है तो बात अलग है, लेकिन ये अच्छी जॉब हम कहते हैं D+B की। इसकी वैकेंसी अभी 3 साल बाद आई थी, पता नहीं होता अगले साल आ जाए, जुलाई में आ जाए, कब आ जाए, लेकिन जब भी आए आपको ध्यान में ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है KVS और NVS वाला, है ना। ये आप देश भर में फिर कहीं भी होंगे, लेकिन जॉब प्रोफाइल अच्छा है, फिर इसमें भी हेल्थ बेनिफिट्स और आपका सैलरी जो है प्रॉपर है। ठीक, EMRS एक अच्छा ऑप्शन है, जो TGT वाले लोग हैं, इसमें PRT नहीं होता, NVS में भी PRT नहीं होता, है ना। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, तो वो सरकारी नौकरी है पक्की। ये तीनों ही ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब के हैं। फिर इसके अलावा अलग अलग जगह पे, जैसे सुपर टेट का इस बार यूपी में पूरी उम्मीद है, सिलेबस भी दे चुके हैं कि आएगी वैकेंसी, तो वो एक ऑप्शन है अच्छा। ठीक है, इसमें लेकिन आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप 1 महीने पहले तैयारी करने बैठेंगे तो बात नहीं बनेगी। अभी से अगले 6 महीने बिल्कुल झोंक करके तैयारी आप कर लीजिए। और भी अदर ऑप्शन है, चंडीगढ़ में अलग अलग स्टेट्स में वैकेंसी आती रहती हैं, फिर आपको उसका एग्जाम देना होता है, चाहे वो BPSC हो, है ना। तो ये सारे ऑप्शन हैं आपके, अलग अलग स्टेट में गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी आती है। आप और कॉमन सब्जेक्ट्स की तैयारी पहले कर लीजिए। जैसे आपको पता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। टीचिंग मैथडोलॉजी ये आने ही है। तो जो जनरल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए, वो तो तैयार कर ही लीजिए एक बार, चाहे आप बैच लेके करें, खुद से करें, वो आपकी अपनी इच्छा है। बैच से क्या होता है, टाइम बच जाता है, और बहुत ही बेसिक सी फीस है, जो आज से 10 साल पहले, 7 साल पहले शायद इसका 10 गुना होती थी, है ना। तो वैसी सी बात है, 10 से भी ज्यादा, बल्कि मतलब अगर आज 1000 रुपए का बैच है तो वो बैच कहीं 20,000 का ऑफलाइन में हुआ करता था। तो फीस वगैरह तो बहुत ही सस्ती है ऑनलाइन में। अगर आप सच में पढ़ने के इच्छुक हैं तो आपके पास बेहतरीन फैकल्टी कम फीस में अवेलेबल है। एनीवे, प्राइवेट जॉब और कॉन्ट्रेक्चुअल की हमने बात कर ली।
आप इसमें इंटरव्यू की तैयारी करें, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाएं, एक्सपीरियंस गेन करें, कम सैलरी से भी शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे अच्छे स्कूल्स में अप्लाई करते जाएं, है ना। तो वो आपका, अगर प्रोफाइल अच्छी हुई, सब चीज़ें ठीक रही, पॉलिटिक्स वगैरह से आप मैनेज कर पाए, तो कई बार इसमें भी आपको परमानेंट वाला सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो आप एक अच्छे स्कूल में, एक हैंडसम सैलरी, बढ़िया सैलरी होती है, एक डिसेंट सैलरी पे भी आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में बिल्कुल ऑप्शंस नहीं है, बट प्राइवेट में टीचिंग में ज़्यादातर स्कूल्स में बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, बहुत कम सैलरी है, काफ़ी काम है ना। तो वो एक चीज़ है, ये मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए यहाँ पे। इसके अलावा ये आप इन जॉब्स का ध्यान रखिए और इनके लिए तैयारी करते रहिए। इनकी तैयारी 1 महीने 2 महीने में नहीं होती, है ना। आपको 3 से 6 महीने का समय कम से कम चाहिए। तो आप आज से इस बेसिक अपने कॉमन सब्जेक्ट्स की तैयारी शुरू कर दीजिए, इतनी सी बात है। और बात रही आपके रिजल्ट की, जो लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट सीटेट की, वो एनरोल कर लेंगे करियर लैब पे, है ना। अगर आप बैच में ही एनरोल हो रहे हैं, यूपी टेट की कर रहे हैं, तो यूपी टेट का बैच भी है, बीपीएससी का बैच भी है। अभी होली तक एक ऑफर है इसमें, तो जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। एडमिशन्स ओपन है दोनों ही में, सी टेट, यूपी टेट और इवन बीपीएससी में भी, ठीक। करियर लैब डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाएंगे। कोई और आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। सिलेबस अगर चेंज हो रहा है अगले सी टेट का, या कुछ भी चेंज होता है, तो वो हम फ्री बैच आपको इसमें एक्सेस दे देंगे, जो लोग इस वीओडी बैच में एनरोल कर रहे होंगे। तो उस बात की चिंता आप लीजिएगा मत, ठीक है। तो यही छोटी छोटी सी बातें हैं। इसके अलावा ऑफिशियल आंसर की 3 से 4 दिन में हम मान के चल रहे हैं, यानी 24-25 फरवरी तक, और 10 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, अगर सब सही रहा, होली की वजह से डिले नहीं हुआ तो, है ना। तो ये छोटी सी बात है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो। मेरा सजेशन यही है कि अगले 6 महीने बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, है ना। 5 साल या पंचवर्षीय योजना इसको नहीं बनाना तैयारी को। फिर साथ में आप चाहे ट्यूशन पढ़ाइएगा, चाहे किसी प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन कर लीजिएगा, घर पे मत बैठिएगा जब 6 महीने एक बार अच्छे से तैयारी कर लो तो, क्योंकि उससे फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। पढ़ाते रहोगे तो टच में रहेंगी चीज़ें, और साथ साथ रिवीजन करते रहना 6-8 घंटे की जॉब के बाद पॉसिबल है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और कोई आपकी क्वेरी हो तो आप बता दीजिएगा कॉमेंट्स में। थैंक यू।